एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे थे दादा देव मंदिर के प्रांगण में। एमसीडी की तरफ से सफाई कर्मचारी सफाई अभियान में अपना सफाई का काम कर रहे हैं। हमने बातचीत की और हमने जाना काफ़ी एरिया में उन्होंने सफाई का काम किया। मानसून का समय चल रहा था, बेमौसम बारिश भी हुई जिसके कारण पानी इकट्ठा हो गया। साथ में जो हमारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं इनके जब पत्ते गिर जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, उसके कारण उसके अंदर ही पानी जमा हो जाता है तो मच्छर पैदा हो जाते हैं जिसके कारण की बीमारियां फैलने का डर ज़्यादा बन जाता है। इसी मुहिम को आगे बढ़ते हुए हमने जानना चाहा इनसे बातचीत करेंगे, राय लेंगे और हमने कुछ ऑफ कैमरा में बातचीत की तो इनकी कुछ सार्वजनिक समस्याएँ हैं। समस्या बोले तो तनख्वाह की, काफ़ी कम तनख्वाह में और 20-22 सालों से इनको जो पक्का नहीं किया गया उसी ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राजबाला जी हैं, हमारे साथ में पूनम जी और सीमा जी भी हैं। राजबाला जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आपसे हमने देखा, सोनू भाई ने हमें बताया कि जो आप 20-22 साल से हो लेकिन पक्के नहीं हुए हो, तो पहले कितने जब लगे थे तो कितनी तनख्वाह थी, अभी कितना है? हमारी 3500 रुपये। 35 रुपये थी और अभी 16,000 रुपये। 16,000। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसा मिलता है या आपके खाते में आता है जी? अकाउंट में आता है। हाँ जी। तो ये एमसीडी की जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके साथ आता है कोई कॉन्ट्रैक्ट या बाहर का नुमाइंदा पैसा डालता है? एमसीडी की एमसीडी। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो सरकार? हम ये बोलना चाह रहे हैं जी 97-98 तक के बंदे कच्चे पड़े हैं। अच्छा, उनको पक्के क्यों नहीं कराया जाता? अच्छा। उनकी लिस्ट लाकर उल्टी फाइल दबा देते हैं। तो ये बातें कभी इसके बारे में धरना प्रदर्शन या आपने किसी अपने उच्च अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश नहीं, कहीं नहीं करे इन्हें। तो कभी बातचीत करनी चाहिए थी, हो सकता है कि वो लेटर वगैरह बनाते तो आपका। अब जी लोग बाग है ना जो बाद के लगे हुए हैं वो डरते हैं, सोचते हैं हाँ का हमारे को जब कराए नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो 97-98 का वेज पड़ा है, वो ही नहीं जाते तो 2008 के कैसे जाए? 2008 तक भर्ती। हाँ हाँ जी, हाँ भाई साहब। हाँ सुरेंद्र भाई साहब, क्या समस्या है? समस्या ये है जी, दिल्ली नगर निगम स्वस्थ कर्मचारी से वहाँ से हैं और ये हम पक्के नहीं हो रहे हैं। काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। 98-96 वाले बंदे अभी तक बुढ़े हो गए, वो मर भी गए, वो अभी तक पक्के नहीं हो रहे हैं। और जो मान लो एक बूढ़ा हो गया रिटायर हो जाए तो उसका भी कुछ उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको भी उनको उसमें रख रखा है कि पैसा आएगा तब देंगे। बजट नहीं है, ये नहीं है, उनके पास पैसा होता ही नहीं है। दिल्ली सरकार के पास आगे तो भी दिक्कत ही, केंद्र में चलेगी तो भी दिक्कत ही आ रही है। अच्छा ठीक है। तो ये बातें कर रहे हैं झूठे हैं भाई। हाँ, ये सारी वफाई करते हैं कि हाँ ये वो हो गया। अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी है। आज 10 साल से 15,000 रुपये थी, अब जाके 16,000 हुई है। अब देखो 1,000 में क्या होता है? और घंटे कितने ड्यूटी? 8 घंटे ड्यूटी करनी है। और कहाँ से कहाँ तक कुछ एरिया होता है या एरिया होता है मतलब जो भी मैटर काफी दूर होता है। छुट्टी वगैरह भी होती है? छुट्टी संडे होती है बस। और एक संडे बस एक संडे, कोई छुट्टी नहीं है। बाकी छुट्टी अगर वैसे कर ली, अगर भाई कोई मर गया उधर जाए तो पैसे कट जाएंगे। अच्छा, पैसा काटते हैं उसका? जी हाँ भाई साहब। सोनू भाई साहब, आपने बताया कि वो ये हमने सुनी। हाँ बताइए आपकी। मेरी ये है भाई, हमें जल्दी पक्का कराया जाए, हमें हर तरीके की सुविधा दी जाए। ठीक है, जैसे हम काम करते ना हमारे तो मास्क दिए जाते, नहीं हाथों में ग्लव्स दिए जाते। सैनिटाइजेशन का कुछ काम नहीं? कुछ भी काम को नहीं ना हमारे कुछ टाइम पर जो चीज सैनिटाइजर नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई कुछ नहीं। कोरोना में भी हमारे से ऐसे ही काम कराया। चेयरमैन साहब तो बोले लाखों। अरे ऐसे बोलने से क्या होता? कुछ नहीं होता। मिला भाई साहब, हमें तो मिलता नहीं ना टाइम पे। हमने कोई चीज की सुविधा नहीं मिली उस टाइम। हमने कोरोना में छुट्टी में भी नहीं मिली हमने किसी ने। हमने काम भी कराया, हर एक आदमी ने छुट्टी मिली, हमें छुट्टी क्यों नहीं मिली? हम काम करके जा रहे थे, हमारे बच्चे भी मर सके थे, हम भी मर सके थे उस समय। हमारे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई छुट्टी नहीं, कोई हमारी छुट्टी भी नहीं थी ना हमारी कोई सुविधा थी उस टाइम पे। हमने फिर भी अपनी ओर से काम कराया है। हाँ जी, और बताओ। बस भाई हम तो यही बोले थे, कोरोना में हमें कोई छुट्टी नहीं मिली। अभी जब मान लो बीमार हो जाते हो, यदि नहीं आ पाते, उसका कोई मेडिकल कार्ड वगैरह नहीं, कुछ नहीं। फिर हमारी नागा चालू होती है, हमें नहीं पता नौकरी करो या नागा लगाओ। जो पक्के कर्मचारी उन्हों का ही लगता है, कच्चे कर्मचारी का कुछ नहीं लगता, कोई मेडिकल नहीं लगता। अच्छा, पक्कों का ही लगेगा। जैसा कि आपने देखा सफाई कर्मचारियों का दुख। पहले जो 97-98 से वो भी कच्चे हैं। सरकार वादा करती है, जो भी सरकार आती है वादा करती है कि हम पक्के कर देंगे। और ये 16,000 में होगा कि हमारे बच्चे साथ के और लारे बच्चों की शादी हो जाएगी क्या उनमें? ये देखो कुछ नहीं होता। 500 रुपये पर दिन के, उसमें तो हमारा खर्चा ही निकल जाता। मानो ना हमारे बच्चे छोटे थे, आज हम पोता पोतिया वाले हो गए, हम कच्चे हैं। जब हमें नौकरी लगे थे हमारे बच्चे 10-10, 11-11 साल के थे। आज भी कच्चे। हमारे 7 बच्चों की शादी हो चुकी है कर्जा कर कर हमने पैसे ले लेके अपने बच्चों की शादी करनी पड़ती है। चाहे उसमें हमारा मकान भी। आम आदमी पार्टी बोली जो सरकार जो अपनी दिल्ली सरकार वो बोली 3.5 लाख नौकरियां दी, उसमें कोई नंबर पड़ा? हमारा नहीं पड़ा जी, किसी का भी नौकरियां दी नहीं दी? नहीं दी हमें। ये अपने ये है जो पहला के लगे, ये जो पीछे के वे हैं बस। भर्ती नहीं है हमारी। ना ही कोई भर्ती हुई है, ना कोई 10 साल से, ना कोई
बंदा आया है ना कोई गया है, मर गए, उनकी जगह पे कोई पोस्ट नहीं है, खाली पड़े। खाली पड़े हैं, एरिया खाली है, इतना बड़ा एरिया है, यही बंदे करते रहते हैं बस। हाँ जी, उनका काम हम करते हैं। उनका काम आप करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है? एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं, जैसे कि दोपहर के बाद लेते हैं जी, पहले अपना काम करते हैं फिर दूसरा काम कराते हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और हमारे लिए ही सख्ताई है जो आने वाले हैं, जो घर बैठे उनके लिए सख्ताई नहीं है। हाँ प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। उम्र भी काफी हो गई लग रहा है। 49 यानी 50 होने वाली है जी। 16,000 तनख्वाह है। जी 16,244 सैलरी है और सन 2001 से लगा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और अभी तक डेली वेज साल हो गए, 22 साल हो पे। गए। हाँ जी, डेली वेज पे ही हूँ अभी। डेली वेज पे? हाँ जी। नहीं आओगे तो तनख्वाह काटो? हाँ, एब्सेंट होती है, जैसे नहीं आते तो संडे छुट्टी मिलती है, बाकी संडे को बुला लेते हैं तो उसमें बीच में रेस्ट मिल जाता अच्छा। है। जैसे कोई अपना धार्मिक काम हुआ या कोई जनरल कोई सभा हुई तो उसमें बुला लेते हैं संडे को, तो संडे के बाद फिर वीकली ऑफ जो हमारा होता है उसमें हमें रेस्ट मिल जाता है। तो उसमें हमारे जो अफसर है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, छुट्टी नहीं है सर। जैसा कि आपने देखा, सफाई कर्मचारियों ने अपनी बातें रखी और हमारी भी सरकार से यही गुजारिश है कि आप इनकी जो समस्याएं सुने। आज की महंगाई के दौर में 500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से कुछ नहीं होता है, साथ में मेडिकल के जो फैसिलिटी वो भी नहीं है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी जो दैनिक भत्ता है वो बढ़ाया जाए। साथ में जो रिटायरमेंट आप देते हो, जैसे 49 साल ऑलरेडी उम्र हो चुकी है, 57-58 साल में आप रिटायरमेंट करोगे तो कुछ वेजेस के रूप में कुछ पैसा इनकी अकाउंट में डाले जाए ताकि बुढ़ापा अच्छी तरह निकल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।